नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम का हम लोगों ने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जाना और उत्तर रामचरितम के रचनाकार का भी हम लोगों ने परिचय जाना और उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण को भी हम लोगों ने जाना, पढ़ा, उसकी व्याख्या भी हम लोग समझे। अब हम लोगों को उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ना है। कौन सा अंक पढ़ना है भैया? तृतीय अंक पढ़ना है, जो कि आपके टीजीटी एलटी में पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। पीजीटी में भी तीसरे अंक से प्रश्न बहुत पूछता है, प्रमुखता से पूछता है। तो हम लोग तृतीय अंक पढ़ेंगे, तृतीय अंक का आरंभ करेंगे। तो तृतीय अंक का आरंभ करने के पूर्व हम लोग थोड़ा सा उत्तर रामचरितम का संक्षेप में परिचय जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर रामचरितम तो भैया महाकवि भवभूति की रचना है। किनकी रचना है? महाकवि भवभूति की रचना है और यह करुण रस प्रधान नाटक है। कौन सा रस प्रधान नाटक है? उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। इनके भवभूति के बारे में कहा भी गया है कि कारुण्यम भवभूति रेव तनुते। क्या कहा गया है गुरु जी? कारुण्यम भवभूति रेव तनुते। तो ये करुण रस प्रधान नाटक है। कौन सा प्रधान नाटक भैया? करुण रस प्रधान नाटक है आपका उत्तर रामचरितम। और आपको बता दें कि यह 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है गुरुजी? यह उत्तर रामचरितम नाटक 7 अंकों का है और करुण रस प्रधान नाटक है। और इसमें 256 श्लोक हैं। कितने हैं गुरुजी? 256 श्लोक आपको मिलेंगे उत्तर रामचरितम में। और बता दें आपको कि सबसे छोटा जो है ना, वो 7वां अंक है। सबसे छोटे अंक की यदि बात किया जाएगा उत्तर रामचरितम में, तो सबसे छोटा अंक गुरुजी 7वां अंक है। कौन सा है? सबसे छोटा अंक 7वां अंक है। तो आपको बता दें उत्तर रामचरितम बना कैसे शब्द है? तो रामस्य चरितम, रामचरितम क्या कहा? रामस्य चरितम, रामचरितम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। रामस्य चरितम, रामचरितम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उत्तरम च तत् रामचरितम, क्या कहा? उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरितम हो जाएगा। तो ये नपुंसक लिंग में शब्द है, तो इसमें आप कर्मधारय समास लगा देंगे। कौन सा समास? कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम हो जाएगा। और आपको बता दें अधिकृत कृतम नाटकम इति उत्तर रामचरितम बन जाता है। अधिकृत्य कृतम नाटकम इति उत्तर रामचरितम यहाँ पर कहा जाएगा। और यहीं पर अधिकृत कृते ग्रंथे से ही अण प्रत्यय हो जाता है। उत्तर रामचरित से अण प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना गुरु? और एक प्रकार से आप उत्तर रामचरितम को समास जानेंगे। उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत्, उत्तरम रामचरितम, उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत्, उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत् उत्तर रामचरितम। अर्थात जिसमें राम के उत्तर चरित्र का वर्णन किया गया है उसी को ही उत्तर रामचरितम कहा गया है। जिसमें राम के उत्तर चरित्र का वर्णन किया गया हो वही उत्तर रामचरितम कहा जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर ना जो कथा है, यह राम के लंका से लौटने के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है इसमें। भैया राम जी लंका से लौटते हैं, उसके बाद की घटनाओं का पूरा वर्णन आपको उत्तर रामचरितम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तर रामचरितम में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा तो उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या है 256। कितनी है गुरु जी? 256 है। और उत्तर रामचरितम का हम लोगों ने मंगलाचरण पढ़ लिया है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। तो ये प्रथम अंक जो हम लोगों ने पढ़ा मंगलाचरण, ये चित्रवीथी अंक है। कौन सा है? चित्रवीथी अंक है। और जैसे ही इसके बाद पंचवटी में प्रवेश होता है, क्या होता है गुरु जी? चित्रवीथी अंक के बाद ही पंचवटी में प्रवेश होता है। और पंचवटी में प्रवेश के पश्चात हम लोग पहुँचेंगे छाया अंक में। किस अंक में गुरु जी? छाया अंक में पहुँचेंगे। तो छाया अंक जो है उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक है।
कौन सा है गुरु जी? छाया अंक उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक है। उसी छाया अंक को हम लोग अध्ययन करेंगे। किसका भैया? उसी छाया अंक का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका तीसरे अंक का अध्ययन हम लोग करेंगे। और तीसरे अंक का प्रारंभ ही दो नदियों के प्रवेश से होता है। किससे होता है गुरु जी? दो नदियों के प्रवेश से होता है। तो उत्तर रामचरितम के 7 अंकों को हम लोग एक बार संक्षेप में जान लेते हैं। जो पहला अंक है वह चित्र दर्शन है। कौन सा है गुरु जी? पहला अंक है चित्र दर्शन। कौन सा अंक हुआ? चित्र दर्शन आपका पहला अंक हो जाएगा। और दूसरे में पंचवटी प्रवेश है। कहा भैया? पंचवटी प्रवेश दूसरे अंक का नाम होगा, अर्थात पंचवटी में राम का प्रवेश होता है। और तीसरा अंक में है छाया, छाया अंक। छाया सीता के रूप में प्रवेश होता है पंचवटी में ही। सीता जी आती हैं, छाया के रूप में आती हैं, दिखती नहीं किसी को, गंगा मैया के और पृथ्वी मैया के प्रभाव से, आशीर्वाद से। चौथा होता है कौशल्या जनक योग। कौन सा? कौशल्या जनक योग। ये 5वां है कौशल्या जनक योग। और चौथा है कौशल्या जनक योग। चित्र दर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशल्या जनक योग, ये चौथा हो गया। और 5वां आएगा कुमार विक्रम। कौन सा गुरु जी? 5वां अंक हो जाएगा कुमार विक्रम। और 6वें अंक की बात किया जाए तो कुमार प्रत्यभिज्ञान होगा। क्या होगा? कुमार प्रत्यभिज्ञान। कुमार प्रत्यभिज्ञान ये आपका 6वां होगा। और सम्मेलन, सभी का मिलन हो जाता है 7वें अंक में। इसी कारण से इसको सुखांत नाटक कहा गया है। सभी के मिलन होने के कारण से ही उत्तर रामचरितम को सुखांत नाटक भी कहा जाता है। और अब आपको बता दें कि उत्तर रामचरितम विदूषक रहित रचना है। क्या है? विदूषक रहित रचना है। और आपको बता दें नाटक में कम से कम 5 अंक होने चाहिए और अधिक से अधिक 10 अंक नाटक में होने चाहिए। तो प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शन और दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, अर्थात भगवान राम को चित्र का दर्शन हुआ और जैसे ही राम को चित्रवटी का दर्शन हुआ तो पंचवटी प्रवेश हुआ। पंचवटी में ही माता सीता छाया रूप में मिलती हैं। फिर कौशल्या जनक योग होता है और कौशल्या जनक योग के बाद ही कुमार विक्रम होता है, फिर कुमार प्रत्यभिज्ञान होता है, फिर सम्मेलन अंक होता है। सम्मेलन अंक के सबसे छोटा अंक है और इसी 7वें अंक में ही नाटक के ऊपर नाटक खेला जाता है और 7वें अंक को ही गर्भांक योजना भी 7वें अंक में होती है। वहाँ पर नाटक के ऊपर नाटक खेला जाता है उत्तर रामचरितम में। तो ठीक है ना गुरु जी? तो इस प्रकार से उत्तर रामचरितम को हम लोगों ने संक्षेप में जाना। हम लोग अब उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में प्रवेश करेंगे। किस अंक में प्रवेश करेंगे गुरु जी? तृतीय अंक में प्रवेश करेंगे। और तृतीय अंक में प्रवेश करके हम लोग अब कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे गुरु जी? तृतीय अंक में हम लोग शुद्ध विष्कंभक से प्रारंभ होता है। तृतीय अंक इससे प्रारंभ होता है गुरु जी। तृतीय अंक का आरंभ शुद्ध विष्कंभक से होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय अंक अर्थात तीसरा अंक। अब ततः प्रविशति नदी द्वयम। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पंचवटी प्रवेश वाले में। तो पंचवटी प्रवेश में ही आपको बता दें गुरु जी, श्लोक आता है, 30वां श्लोक था कि एते ते कुहरेशु गद गदन गोदावरी वारयो, ऐसे श्लोक आकर के आया था। तो इस प्रकार से उत्तर रामचरितम में पंचवटी प्रवेश दूसरा अंक समाप्त होता है जब, तो उसमें कथा ही था ये वही दक्षिण दिशा है, ये वही दक्षिण दिशा के पर्वत है जिनकी गुफाओं में गोदावरी का जल गदगद शब्द कर रहा है और जिनकी चोटियाँ अग्रभाग में लगे हुए बादलों से नीलवर्ण की दिखाई दे रही हैं। और ये गहरे जल वाले एवं पवित्र नदियों के संगम है जो परस्पर टकराने से भी घनी चलती हुई महातरंगों के कोलाहल से भयानक दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ही होता है। शंभू को बोलता है, इसको कौन बोलता है गुरु जी? शंभू कहता है, ठीक है ना। तो शंभू कह करके ही सबका शंभू के कहने के बाद ही सबका प्रस्थान हो जाता है और इसके बाद ही पंचवटी का जो है प्रवेश समाप्त होता है। उसके बाद की कथा आती है अब तीसरे अंक में। तो दो नदियों के वार्तालाप से तीसरे अंक का आरंभ होता है। पहला ही प्रश्न पूछ लेगा टीजीटी में कि तीसरे अंक का आरंभ किस प्रकार से होता है, तो आप बताएंगे गुरुजी तीसरे अंक का आरंभ दो नदियों के प्रवेश से होता है। दो नदियों का नाम क्या है? तमसा और मुरला। कौन भैया? दो नदियां हैं, तमसा और मुरला। ये दो नदियां हैं, देवी अधिष्ठात्री नदियां हैं, तमसा मुरला। ये दोनों आपस में वार्ता करती हैं। क्या करती हैं? ततः प्रविशति नदी द्वयम। तो उसके बाद
दो नदियों का प्रवेश होता है, अर्थात दो नदियों का किसका किसका प्रवेश होता है, तो उसके पास उसके बाद तमसा और मुरला, किसका गुरुजी, तमसा और मुरला नामक दो नदियों का प्रवेश होता है। किसका होता है, तमसा और मुरला नामक दो नदियों का प्रवेश होता है। ठीक है। एका, अब एक बोल रही, एका, अरे सखी मुरले किम असे संभ्रांता इव, अरे सखी मुरला तुम क्यों घबराई हुई हो, अरे सखी मुरला तुम क्यों घबराई हुई सी हो, तुम क्यों घबरा रही हो, और तुम्हारे चेहरे का हाव भाव देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम बड़ी चिंता में हो, बड़ी गंभीर विषय में तुम फंसी हुई हो, तुम्हारे चेहरे का हाव भाव जो है बड़ा अटपटा सा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका कारण क्या है, तुम घबराई हुई क्यों हो। तो यदि पूछ लेता है कि सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो गुरुजी स्वाभाविक है कि तमसा है। कौन होगा, तमसा होगी। इस पंक्ति को तमसा बोल रहे हैं क्योंकि मुरला का नाम सीधे ले लिया ना, सखी मुरले, तो यहीं से स्पष्ट हो गया कि इसने मुरला का नाम ले लिया है, तो स्वाभाविक है कि तमसा बोलेगी। इससे ही आप जान जाएंगे कि यदि सखी मुरले, अरे सखी मुरला किम असी संभ्रांता इव, तुम घबराई हुई सी क्यों हो, संभ्रांता धन इव बराबर संभ्रांते बन गया। ये देखिए संभ्रांता, ये संभ्रांता धन इव बराबर बन जाएगा संभ्रांत्यो में गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि हो जाएगी गुरुजी। अगर आपसे पूछ भी लेता है कि संभ्रांता इव में कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि हो जाएगी, संभ्रांत्यो बन गया। तो मुरला कहती, तमसा कहती है कि अरे सखी मुरले क्यों घबराई हुई हो, किम असी, असी मतलब हो, तो अस धातु का ही रूप है यहाँ, अस्ति स्तः संति, अस स्थ स्थ अस में स्व स्म रूप चलता है। यह मध्यम पुरुष एक वचन का है, मध्यम पुरुष एक वचन की धातु है असी, ठीक है, अस धातु का ही मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया हुई। तो अरे सखी मुरले किमसी संभ्रांता इव, हे सखी मुरला तुम क्यों घबराई हुई हो, तो हे सखी मुरला तुम क्यों घबराई हुई हो, ऐसा कौन बोलती है, तो तमसा बोलती है। किससे बोलती है, तो मुरला से बोलती है। अब मुरला कहती है सखी तम से, क्या कही, अरे सखी तम से, क्या कही, सखी तम से प्रेषिता अस्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या लोपा मुद्रया सरिद्वराम गोदावरीम अभिधातुम जानास एव यथा वधू परित्यागात प्रभृति। अब यहाँ से जो है गुरुजी कहानी प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ से कहानी प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही तमसा मुरला से पूछती है कि अरे सखी मुरले किमपि संभ्रांता इव, तुम क्यों घबराई हुई सी हो, तब अब मुरला कहती है अरे सखी तमसे, अरे सखी तमसा प्रेषितास्मि भेजी गई हूँ, प्रेषितास्मि भेजी गई हूँ, किस लिए, तो भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या लोपा मुद्रया, अर्थात सीधे कहने का मतलब यह भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने, भगवतः भगवान अगस्त्यस्य, अगस्त की पत्नी ने लोपामुद्रया, क्या कहा, लोपामुद्रया, लोपामुद्रा ने सरिद्वराम नदियों में श्रेष्ठ, सरिद्वराम नदियों में श्रेष्ठ सरित्सुवराम, सरिद्वराम बन गया। क्या बन जाएगा गुरुजी, सरिद्वराम बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा सरिद्वराम में, तो सीधे कहोगे श्रेष्ठ नदी सरित्सुवराम, सरिद्वराम हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे सरित्सु, सब कुछ बताएंगे कौन सा अलंकार है, कौन सा वो है, कौन सा समास होगा, कौन सी विभक्ति है। सरिद्वराम इति सरिद्वराम बन जाएगा, सरित्सुवराम इति सरिद्वराम बन गया, तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी, सप्तमी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, सरित्सुवराम सरिद्वराम। तो सीधा कहती है कि अरे सखी मुरले, सखी तम से, मुरला कहती है सखी तम से, अरे सखी तमसा। अब मुरला बता रही कि अरे सखी तम से भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया, अर्थात भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने नदी श्रेष्ठ, क्या कहा, लोपामुद्रा ने नदी श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ नदी कि गोदावरी अभिधातुम, गोदावरी से कहने के लिए, क्या करके, गोदावरीम अभिधातुम, गोदावरी से कहने के लिए प्रेषितास्मि, मैं भेजी गई हूँ, अर्थात मुझे गोदावरी ने यह कहने के लिए भेजा है
गोदावरी अगस्त पद श्रेष्ठ नदी गोदावरी से हो ने कह रहे हैं, गोदावरी से कहने के लिए भेजा है। कि किसने भेजा है भैया? सीधा लोपामुद्रया, लोपामुद्रा ने, लोपामुद्रा के द्वारा सरिद्वराम श्रेष्ठ नदियों गोदावरी से, किससे भैया? श्रेष्ठ नदी गोदावरी से अभिधातुम कहने के लिए प्रेषितास्मि भेजी गई हूँ। तो किसने भेजा है? तो भैया आपको बता दें, लोपामुद्रा के द्वारा भेजी गई है। मुरला कौन भेजी गई है? मुरला भेजी गई है। और किससे कहने के लिए भेजी गई है? तो गोदावरी से कहने के लिए भेजी गई है। तो अब मुरला सखी तमसा से बता रही है कि अरे सखी तमसा भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या, भगवान अगस्त की पत्नी, किसकी गुरुजी? भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा सरिद्वराम श्रेष्ठ नदी गोदावरीम, सरिद्वराम गोदावरीम श्रेष्ठ नदी गोदावरी से अभिधातुम यह कहने के लिए प्रेषिता अस्मि भेजी गई हूँ। तो क्या कहने के लिए भेजी गई हूँ? आगे कहानी आएगी। भेजी गई हूँ कि जानासी एव, कि तुम जानती ही हो कि वधू परित्यागात प्रभृति, अर्थात वधू यानी सीता के परित्याग के बाद से ही अब क्या हो रहा है? राम की मनोव्यथा बताई जा रही है। सीता के परित्याग के बाद से ही राम की मनोव्यथा बताई जा रही है। तो यदि फिर देख लीजिए अर्थ क्या, सखी मुरला क्या कहा यहाँ? मुरला सखी तमसा ने कहा था, अरे सखी मुरले किम संभ्रांते हो, अरे सखी मुरला क्यों घबराई हुई हो? तो मुरला कहती है कि अरे सखी तमसा भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या, भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने शरद्वराम श्रेष्ठ नदी गोदावरी से कहने के लिए भेजी गई हूँ। जानासी एव, जानती ही हो कि यथा वधू परित्यागात प्रभृति, जब से भगवान राम ने सीता का परित्याग किया है तब से भगवान राम ने सीता का परित्याग किया है तब से। तो पूछ लेगा कि अगस्त की पत्नी का क्या नाम है? लोपामुद्रा। अगस्त की पत्नी का क्या नाम है? लोपामुद्रा नाम है, ठीक है ना। और प्रेषिता धन अस्मि प्रेषितास्मि बन गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ सखी तमसे संबोधन है। मुरला ने सखी तमसा को संबोधित करके कहा है। मुरला ने सखी तमसा को संबोधित करके क्या कहा है कि भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वराम गोदावरीम अभिधातुम प्रेषितास्मि, भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से कहने के लिए भेजा है कि तुम जानती हो जब से राम भगवान ने वधू का परित्याग किया है तब से लेकर राम की क्या स्थिति है। तो आप सीधे भगवता में षष्ठी व्यक्ति एक वचन, ठीक है। अगस्त्य से षष्ठी व्यक्ति एक वचन, पत्न्या तृतीय व्यक्ति एक वचन, पत्न्या लोपामुद्रया तृतीय व्यक्ति एक वचन। तो भगवान अगस्त की पत्नी का क्या नाम है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा किसके पति? लोपामुद्रा के पति कौन है? तो भगवान अगस्त हैं। और ठीक है ना। और भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने किसको गोदावरी से कहने के लिए भेजा? तो मुरला को भेजा। किसको भेजा? मुरला को भेजा। तो जानासी एव बन गया। क्या बना? जानासी धन एव। ये जानासी धन एव में कौन सी संधि है? अगर प्रश्न पूछ लेता है तो जानासी एव में गुरुजी आपको यण संधि मिल जाएगी। कौन सी? यण संधि। यण संधि का सूत्र ही है एकाह स्थाने यण से आदाची, ई उ री के बाद यदि असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः या वाराला हो जाता है। तो इस आप समझ लीजिए यहाँ पर जो है ना ई के स्थान पर ई के स्थान पर या हो गया तो जाना सेव बन गया। तो आप बताएंगे सीधे सीधे इसमें गुरुजी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना गुरुजी। आगे वो आता है, इसको पहले देख लेते हैं कि एक बार फिर से ततः प्रविशति नदी द्वयम, उसके बाद दो नदियों का प्रवेश होता है। शंभूक आदि के चले जाने पर, पंचवटी प्रवेश की समाप्ति हो जाने पर दो नदियों का प्रवेश होता है। कितनी नदियों का? दो नदियों का प्रवेश होता है, जिसमें तमसा और मुरला नामक दो नदियों का प्रवेश होता है। फिर एका सखी मुरले किमत संभ्रांते हो, फिर तमसा कहती है कि अरे सखी मुरला क्यों घबराई हुई हो? तो मुरला कहती है कि सखी तमसे प्रेषितास्मि भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वराम गोदावरीम अभिधातुम जानास्येव यथा वधू परित्यागात् प्रभृति।
अरे सखी तुमसे तुम जानती हो कि भगवता अगस्त्यस्य पत्नियां, भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने सरिद्वराम श्रेष्ठ नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी अभिधातुम, गोदावरी से कहने के लिए ही भेजी गई हूँ, प्रेषिता से भेजी गई हूँ। जाना से जानती ही हो कि यथा वधु परित्यागात प्रभृति, जब से भगवान राम ने वधु का परित्याग कर दिया है, माँ सीता का परित्याग कर दिया है, तब से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा जो है मुरला तमसा से बताना चाह रहा है। तो अब यदि आपसे पूछता है कि नदी द्वयम में कौन सा समास होगा, तो गुरुजी आपको बता दें नदी नाम द्वयम। क्या कहा? नदी नाम द्वयम, नदी नाम द्वयम, नदी नाम द्वयम इति, नदी द्वयम बन जाएगा, नदी नाम द्वयम इति, नदी द्वयम बन जाएगा गुरुजी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? नदी द्वयम में नदी नाम द्वयम इति, नदी द्वयम बन जाएगा, तो आपको बता दें तत्पुरुष समास हो जाएगा। नदी नाम द्वयम इति, नदी द्वयम बन जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और संभ्रांतेव, तो संभ्रांता धन इव संभ्रांतेव बन जाएगा, संभ्रांता धन इव संभ्रांतेव बन जाएगा। इसमें गुरुजी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर राम की संभावित मूर्छा आदि के कारण वह घबराई हुई है। यहाँ पर जो बात आई है ना कि जो मुरला है, मुरला क्यों घबराई हुई है, तो यहाँ पर राम को मूर्छा आदि आ जाती है, बार बार मूर्छा आ जाती है, सीते सीते कह करके राम को कई बार मूर्छाएं आती हैं। आप पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। तो राम को मूर्छा आने के कारण से ही वह घबराई हुई है। कौन? भैया मुरला घबराई हुई है। और संभ्रांता तो बता दें आपको, सम भ्रम ता प्रत्यय लग करके, सम भ्रम ता टा प्रत्यय लग जाता है। क्या? सम, ये सम, आप सम उपसर्ग पढ़े हैं, भ्रम से शम, भ्रम से ता और टाप बन जाता है संभ्रांता। शम भ्रम ता टाप बन जाता है संभ्रांता। क्या बन जाता है गुरुजी? संभ्रांता। और संभ्रांतेव में यदि पूछ ले आपको संधि कौन सी है, तो गुण संधि है। ठीक है ना? सखी मुरले किमत संभ्रांतेव कौन बोलती है, तो तमसा बोलती है। कौन बोलती है गुरुजी? तमसा बोलती है। अब आगे देखिए दिया है कि सखी तम से, अरे सखी तमसा, मुरला कहती प्रेषितास्मि, भेजी गई हूँ। क्या जानने के लिए? भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने नदी श्रेष्ठ गोदावरी से कहने के लिए, उनके द्वारा ही मैं भेजी गई हूँ। क्या? उनके द्वारा ही मैं भेजी गई हूँ। तो मुरला किसके द्वारा भेजी गई है? तो मुरला जो है भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा भेजी गई है। भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा मुरला को किसके पास भेजा गया है? तो गोदावरी के पास भेजा गया है। किसके पास भेजा गया है? गोदावरी के पास भेजा गया। तो अगस्त की पत्नी का नाम क्या है? लोपामुद्रा है। और लोपामुद्रा के पति का क्या नाम है? तो आप बताएंगे कि लोपामुद्रा की पत्नी का नाम है अगस्त्य। क्या है गुरुजी? अगस्त्य है। यदि प्रेषिता में आप पूछ ले तो आपको बता दें गुरुजी, प्रेषिता में भेजी गई हूँ, इसका अर्थ होता है प्रा इश। क्या? प्रा इश ऋच, प्रा इस ऋच क्ता टाप हो जाएगा। क्या? क्ता धन टाप बजाएगा प्रेषिता। क्या? प्रा इश ऋच क्ता टाप होकर के ही बन जाएगा प्रेषिता। और सरिद्वराम में हमने बता दिया आपको, सरित्सुवराम, सरिद्वराम। क्या कहा? सरित्सुवराम, सरिद्वराम बन जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो आप जानते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास बन जाएगा। तत्पुरुष समास कौन सा? तत्पुरुष समास। अभिधातुम की यदि बात किया जाए गुरु, जहाँ अभिधातुम भी दिया है ना, अभिधातुम, गोदावरी अभिधातुम, तो अभिधातुमुन हो जाएगा, अभिधातुमुन हो जाएगा, अभिधातुम, अभिधातुम। ठीक है ना? अभिधातुमुन, अभिधातुमुन, अभिधातुमुन बन जाएगा, अभिधातुम। क्या बन जाएगा? अभिधातुम। तो गोदावरी से कहने के लिए किसको भेजा गया है? तो गोदावरी से कहने के लिए मुरला को भेजा गया है। और गोदावरी से कहने के लिए मुरला को किसने भेजा है? तो गोदावरी से कहने के लिए मुरला को अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने भेजा है। अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने गोदावरी से कहने के लिए किसको भेजा? तो भैया मुरला को भेजा। ठीक, किसको भेजा? मुरला को भेजा है। किसका भेजा है? मुरला को भेजा है। और जानासि धन एव, जानास्यो में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना?
यथा वधू परित्यागात् प्रभृति, अर्थात वधु के परित्याग से लेकर के। तो वधु परित्याग में जो वधु परित्याग शब्द में पंचमी हुई है या प्रभृति के कारण हुई है। किसमें? प्रभृति के कारण ही वधु परित्यागात् में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जब से देवी सीता का परित्याग हुआ है राम के द्वारा, तब से राम को मूर्छा आ रही, इसलिए घबराई हुई है। तो वही बताना चाह रही है। कौन? ये मुरला जो है तमसा से बताना चाह रही है। अब देखिए श्लोक दिया हुआ है आगे। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। मुरला कह रही है कि तमसा अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः। क्या भाव आ रहा है देखो। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। रामस्य करुणः रसः पुटपाक प्रतीकाशः। जो राम का करुण रस है ना, वह पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। किसके समान प्रतीत हो रहा है गुरुजी? पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। तो पुटपाक क्या शब्द है? तो पुटपाक एक आयुर्वेद का भाषिक शब्द है। किसका है भैया? आयुर्वेद का भाषिक शब्द है पुटपाक। यह रसायनों और भस्मों के निर्माण में इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब रसायनों और भस्मों का निर्माण किया जाता है ना, तो उसी की विधि में इस पुटपाक का प्रयोग किया जाता है गुरुजी। उसकी विधि ये होती है कि दो मिट्टियों के जो सकोरों के बीच में ही धातु को रख करके और दोनों सकोरों को एक दूसरे के ऊपर रख करके कपड़े और मिट्टी से मजबूती से बांध दिया जाता है और उसके जो उपलों की आग में पकाया जाता है। किसमें भैया? उनको क्या करेंगे? उपलों की आग में पकाया जाएगा और अंदर अंदर वह धातु जलकर भस्म या रसायन के रूप में अत्यंत गुणकारी हो जाती है। इसी विधि को ही पुटपाक कहते हैं। यदि आपसे पूछ लेगा कि पुटपाक क्या है, तो बड़ा ही भाई साहब कठिनाई से बना जाता है, बड़ा ही उसका प्रोसेस बड़ा कठिन होता है। इसी कारण से वहाँ बताया गया कि राम का भी जो हृदय है और राम का जो कष्ट है, राम की जो करुणा है, राम की जो वेदना है, वो पुटपाक के समान प्रतीत हो रही। तो उपमा अलंकार सीधे इसमें भाई साहब, उपमा अलंकार सीधे स्पष्ट करके फूट रही है। कौन सा अलंकार फूट रहा है इसमें? उपमा अलंकार सीधे सीधे स्पष्ट रूप से फूट रहा है गुरुजी। और यहाँ पर उपमा के चारों अंगों के वर्णन से पूर्ण उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ के उपमा के चारों वर्णन से पता चल जाता है कि भैया पूर्ण उपमा अलंकार हो जाता है। और आप बता दें उपमान के चार वो है, चार जो अंग है ना, आप पढ़े ही हैं। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, चार का उपयोग होता है उपमा में। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म या सादृश्य तथा उपमावाचक शब्द, इन चार का उपयोग किया जाता है उपमा में। और आपको बता दें गुरुजी कि उपमा अलंकार में भी पूर्णोपमा, लुप्तोपमा ये भी है। उपमा के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन सा है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। यदि उपमा का आपको भेद पूछ ले, दो भेद कौन से? पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। कौन सी? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा है। तो ये पूर्णोपमा, लुप्तोपमा के भेद से भी उपमा के जो है गुरुजी दो भेद हो जाते हैं। कितने भेद? उपमा के भी पूर्णा और लुप्ता के दो भेद हो जाते हैं, ठीक है ना। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा हो जाती है। और बता दें आपको, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक, इव आदि पद, इन चारों का ग्रहण होने पर ही उपमा, और उन चारों में से एक या दो या तीन का लोप होने पर ही लुप्तोपमा अलंकार होता है।
ठीक है ना। तो पूर्ण उपमा के दो भेद हुए, पूर्ण उपमा लुप्तोपमा, और उनमें भी चार हैं, उपमा, उपमेय, साधारण, धर्म, उपमावाचक। जो आपको यहाँ पूर्ण उपमा के चारों अंगों का वर्णन यहाँ हो रहा है, इस कारण से ही गुरु जी यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार हो जाती है। कौन सा अलंकार हो जाता है? पूर्ण उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाता है। पूर्ण उपमा के भी 6 भेद होते हैं। पूर्ण उपमा के यदि आपसे पूछ ले कि कितने भेद होते हैं, तो आप ये जानिए कि पूर्ण उपमा के भी 6 भेद होते हैं। तो क्या कहा? अनिर्विन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनभ्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। राम का जो करुण रस है वो पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। राम का करुण रस किसके समान प्रतीत हो रहा है? पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। हमने पुटपाक में आपको बताया भी, पुटपाक ये किया है, आयुर्वेद का भाषिक शब्द है। ये रसायनों के भस्मों के निर्माण की विधि का उपयोग किया जाता है इसी के उसमें, जी का ना, रसायनों का जो विधि निर्माण होता है उसी के बीच में किया जाता है। तो बड़ी कठिन परीक्षा से उसको गुजारा जाता है। तो उसी प्रकार से राम की भी यहाँ पर एक कठिन परीक्षा हो रही है। इस कारण से यहाँ पर राम का जो करुण रस है वह पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। और क्यों प्रतीत हो रहा है? कारण क्या है? गुरु जी तो क्या कहा? अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः। गभीरत्वात्, गंभीरता के कारण। किसके कारण गुरु कहा? गंभीरता के कारण। अनिर्भिन्न, अप्रकट, गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंतः गूढ़ घनव्यथः, अंतःकरण की, अंतःकरण में छिपी हुई वेदना से युक्त। क्या कहा? गंभीरता के कारण, अत्यंत भाई साहब हलचल के कारण, अत्यंत खेद के कारण, ऐसा भी कह सकते हैं, अत्यंत गंभीर हो जाने के कारण। और अनिर्भिन्न, अनिर्भिन्न ना, अनिर्भिन्न का मतलब होते हैं गुरु जी सीधे सीधे कहेंगे आप, अप्रकट या अव्यक्त, अप्रकट या अव्यक्त। न निर्भिन्न इति अभिर्भिन्न हो जाएगा, न निर्भिन्न इति अभिन्न, न निर्भिन्न इति अनिर्भिन्न बन गया। अर्थात जो भिन्न नहीं है, जो भिन्न नहीं है, निर्भिन्न है, जो भिन्न नहीं है वही निर्भिन्न हो गया गुरु जी। नई तत्पुरुष समास, निर्भिन्न ना, जो निर्भिन्न नहीं है, जो भिन्न नहीं है, नई तत्पुरुष समास। कौन सा? तो गंभीरत्वाद, गंभीरता के कारण। किसके कारण गुरु जी? गंभीरता के कारण। अनिर्भिन्न, अप्रकट या ना दिखाई देने पर, अप्रकट ना दिखाई देने पर। अंतः गूढ़ घन व्यथा, व्यथा अंतःकरण में छिपी हुई घोर वेदना से युक्त, अंतःकरण में मन के हृदय में छिपी हुई घोर वेदना से युक्त, घोर पीड़ा से युक्त, घोर कष्ट से युक्त, घोर दुख से युक्त, बहुत दुख से युक्त, अगाध वेदना से युक्त, अगाध कष्ट से युक्त। रामस्य करुणो रसः, जो राम का करुण रस है, जो राम का करुण रस है, यानी शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। तो जो राम का करुण रस है यानी शोक है, पुटपाक प्रतीकाशः, पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। तो राम का करुण रस किसके समान प्रतीत हो रहा है? राम का करुण रस पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। पुटपाक के समान किसका शोक प्रतीत हो रहा है? तो पुटपाक के समान राम का शोक प्रतीत हो रहा है। और राम का शोक पुटपाक के समान क्यों प्रतीत हो रहा है? तो गंभीरता के कारण, अलग ना होने वाली, अंतःकरण में छुपी हुई घोर वेदना से युक्त होने के कारण, घोर पीड़ा से युक्त होने के कारण ही राम का करुण रस पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। तो गुरु जी इस प्रकार से पूछेगा कि राम के करुण रस को, राम के शोक को किससे उपमा दी गई है? तो राम के शोक को पुटपाक से उपमा दी गई है। किससे दी गई है गुरु जी? राम के शोक को, करुण रस को ये पुटपाक के समान दी गई है। तो यहाँ जो राम की मनोव्यथाएं हैं, राम की जो अंतःकरण की व्यथा है, वह पुटपाक के समान प्रतीत होती है। क्या है गुरु जी? पुटपाक से उपमा दी गई है। इसलिए ही यहाँ पर उपमा के चारों भेदों के कारण ही गुरु जी उपमा अलंकार हो जाता है। तो अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अनिर्भिन्नो
गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। कह रही है मुरला सखी तमसा से कि अरे सखी तमसे, गंभीरत्वात् गंभीरता के कारण, किसके भैया, अत्यंत गंभीर हो जाने के कारण, अनिर्भिन्ना अप्रकट, ना दिखाई देने वाली। यदि किसी का दुख दिखाई दे जाए, यदि दुख अंतःकरण से ना बल्कि बाहर से फूट फूट करके दुख दिखाई दे जाए तो पीड़ा कम होती है। लेकिन यदि किसी को दुख अंदर ही सहना पड़े, अंदर ही घुट घुट करके जीना पड़े, अंदर ही उसको सहना पड़े, तो समझ लो कि वह दुख बहुत ही कष्टदायी होगा, बहुत ही पीड़ादायी होगा। आप जैसा समझ लीजिए, किसी के यहाँ डेथ हो जाए किसी की, और उसका बालक या पुत्र या माँ हो, एक टक देखती ही रह जाए उसको, ना तो उसके मुख से रोना निकले, ना तो उसके मुख से हंसना निकले, तो समझ जाओ कि पीड़ा बहुत भयानक हो रही है। उस पीड़ा से भयंकर कोई पीड़ा हो नहीं सकती। तो राम की जो पीड़ा है, राम की जो मनोव्यथाएं हैं, वह अंतःकरण में छिपी हुई है गुरुजी। अंतःकरण में छिपी होने के कारण ही राम का जो करुण रस है भैया, वह पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। तो राम का करुण रस किसके समान प्रतीत हो रहा है? राम का करुण रस पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। मुरला कह रही है सखी तमसा से, ऐ सखी तमसे, गंभीरत्वात् गंभीरता के कारण, अर्थात गंभीरता के कारण क्यों राम जी अपनी वेदना किसी से नहीं बता रहे हैं। राम जी अपनी पीड़ा को अपने अंतःकरण में ही छुपाए हुए हैं। राम जी अपनी पीड़ा को कहीं से भी प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। तो गंभीरता के कारण अनिर्भिन्न अप्रकट अंतर्गूढ़ घन व्यथा, अंतःकरण में छिपी हुई घोर वेदना से युक्त, घोर पीड़ा से युक्त रामस्य करुणो रसः, जो राम का करुण रस है। पुटपाक प्रतीकासः, पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। तो इस श्लोक की वक्ता कौन है? इस श्लोक की वक्ता है मुरला। इस श्लोक की श्रोता कौन है? इस श्लोक की श्रोता है तमसा। तब मुरला तमसा को बता रही है। मुरला तमसा को किसके बारे में बता रही है? मुरला तमसा को राम के करुण रस के बारे में बता रही है, राम के घोर वेदना के बारे में बता रही है, राम की घोर पीड़ा के बारे में बता रही है। तो अंतर अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। तो अब गुरुजी यदि आपसे यहाँ पूछ लेगा कि निर्भिन्नः में कौन सा समास है, न निर्भिन्नः इति, न निर्भिन्नः इति अनिर्भिन्नः बन गया, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गंभीरत्वात् में पंचमी विभक्ति हुई है। कौन सी है? गंभीरता के कारण, पुटपाक पक्ष में अंदर भारी होने के कारण अर्थ होगा यहाँ पर। और अंतर्गूढ़ घन व्यथः, अंतर्गूढ़ घन व्यथः, तो भैया आपको बता दें अंदर छिपी हुई जो घनी व्यथा है, जिसके कारण पुटपाक के पक्ष में अर्थ होता है इसका अंदर घना ताप छिपा हुआ है। सोचो यदि इसका अंतर्गूढ़ घन व्यथा में पुटपाक पक्ष में अर्थ लोगे तो जिस प्रकार से पुटपाक के अंतःकरण में खूब तगड़ी ज्वाला छिपी हुई होती है, खूब तगड़ा घना ताप छिपा होता है, उसी प्रकार से राम का भी गुरुजी, राम के हृदय में भी अंतःकरण में ताप छिपा हुआ है, घना ताप छिपा हुआ है, बहुत घना, जिससे राम को बहुत कष्ट हो रहा है। तो अंतर्गूढ़ घनभ्यता में कौन सा समास होगा? तो अंतः, क्या कहा? अंतः गूढ़ा, अंतः गूढ़ा घना,
क्या कहा? घना व्यथा, व्यथा यस्य सह। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास। तो आपको बता दें, यहाँ जो अंतर्गूढ़ है ना, अंदर छिपी हुई है, और अंतर्गूढ़ घन व्यथा का मतलब अंतःकरण में छिपी हुई है जो व्यथा, जो कष्ट, जो पीड़ा। और आपको बता दें, यदि इसका पुटपाक पक्ष में अर्थ लेंगे तो जिस प्रकार से पुटपाक के अंतर गहरी ताप छिपी होती है, उसी प्रकार से राम के अंतःकरण में भी गहरी ताप, गहरी ज्वाला छिपी हुई है, जिसके कारण से राम पीड़ा में है, राम कष्ट में है। तो गुरुजी इसमें राम के पक्ष में जाते हैं तो राम का भी जो हृदय है ना, वो ताप से एकदम भाई साहब कष्ट से, पीड़ा से जल रहा है, धड़क धक धड़क करके जल रहा है। यदि इसका पुटपाक पक्ष में ले जाते हैं, जिस प्रकार से पुटपाक के अंतःकरण में ताप खूब अधिक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अंतर्गूढ़ घन व्यथा में यदि आपसे पूछ ले कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है गुरुजी? बहुब्रीहि समास है। अतः पुटपाक प्रतीक सा, पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। पुटपाक, पुटी पाका, पुटपाका क्या बना गुरुजी? पुटे पाका, पुटपाका, पुटे पाका, पुटपाका। और तेन प्रतीकाशः, तेन प्रतीकाशः, तेन प्रतीकाशः बन गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि पाका में पूछ ले तो पच से घई प्रत्यय हो जाएगा, पच से घई प्रत्यय लग करके ही बन जाएगा पाका। ठीक है। और यहाँ प्रतीकाश शब्द जो है ना गुरुजी तुल्य है, सदृश अर्थ में होता है। प्रतीकाश का अर्थ होगा तुल्य या सदृश अर्थ में होता है, इसी के उपमा हो जाती है। प्रति क्या कहा? प्रति काश, प्रति काश, और प्रतिकाश से ही प्रतिकाश हो जाता है। तो प्रतिकाश से प्रति ई का ही हो जाता है ना, प्रतिकाश हो जाता है। ठीक। और आपको बता दें गुरुजी कि करुणो रसा जो है ना, क्या कहा? करुणो रसा। तो करुण रस यहाँ पर वेदनार्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? वेदनार्थ में होता है। तो अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। अर्थात गंभीरता के कारण भिन्न ना होने वाली, ठीक है, अंतःकरण में छिपी हुई घोर वेदना से युक्त जो राम का करुण रस है, वह पुटपाक के समान प्रतीत होता है। तो राम का जो शोक है, राम की जो अंतःकरण में छिपी हुई मनोव्यथाएं हैं, वह किसके समान प्रतीत होती हैं? तो पुटपाक के समान प्रतीत होती हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा छंद है गुरुजी? अनुष्टुप हो जाएगा। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। तो अनुष्टुप छंद हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा गुरुजी? अनुष्टुप छंद होगा। तो प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि तीसरे अंक का प्रवेश कैसे होता है? तो तीसरे अंक का प्रवेश तीसरे अंक का प्रारंभ दो नदियों के प्रवेश से होता है। दो नदियों में कौन कौन सी नदियां प्रवेश करती हैं? तो तमसा और मुरला नामक नदियां प्रवेश करती हैं, जिसमें कही एका सखी मुरले, अरे सखी मुरला किमत संभ्रांते, वो क्यों घबराई हुई हो। तो मुरला कहती सखी तम से, अरे सखी तमसा प्रेषिता भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया श्रित्वा राम गोदावरीम अभिधातुम प्रेषितास्मि। अर्थात भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी के से कहने के लिए भेजी गई हूँ। जानास्य व्यथा वधु परित्यागात प्रभृति। जानती ही हो जब से राम ने वधु का परित्याग कर दिया है, यानी माँ सीता का जब से राम का परित्याग हुआ है, तब से राम की स्थिति क्या है? अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अत्यंत गंभीरता के कारण प्रकट या अव्यक्त राम की अंतःकरण में छिपी हुई मनोव्यथाएं, राम के अंतःकरण में छिपी हुई मनोव्यथाएं, जो मनोव्यथाओं से युक्त जो राम का करुण रस है, वह पुटपाक के समान प्रतीत होता है। तो राम के करुण रस की उपमा किससे दी गई है? पुटपाक से दी गई है। किससे दी गई है? पुटपाक से दी गई है। पुटे पाका इति पुटपाका। ठीक है ना, जो पुट के अंदर पके वही पुटपाक हो गया। तो पुटपाक आपको बताया कि पुटपाक के अंतःकरण में भी बहुत तीव्र ज्वाला होती है, धधकती हुई चिंगारी होती है। तो इस कारण से ही यहाँ पर पुटपाक कहा गया है। और उपमा को आपको हमने पहले ही बताया था, साधर्म उपमा भी। तो उपमा के चार जो यहाँ पर भैया दिए गए हैं, तो आपको बता दें उपमा के दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा।
कौन कौन से होते हैं? पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। और पूर्णोपमा में भी वो 4 होते हैं। उपमा में भी 4 होते हैं। कौन कौन से? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म। क्या कहा? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म। ये उपमान, उपमेय, साधारण धर्म। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक आदि। ठीक है ना? तो ये पद चारों का ग्रहण होने के कारण पूर्वोपमा, और उन चारों में से 1 या 2 3 का लोप यदि हो जाता है तो लुप्तोपमा हो जाती है। इन चारों में से किसी की बात यदि किया जाए, इन चारों में से यदि किसी का ग्रहण होता है तो भैया उपमावाचक हो जाएगा। ठीक है ना? पूर्णोपमा हो जाएगा। और यदि 2 या 3 का लोप होने पर यहाँ लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। तो पूर्णोपमा के 2 भेद, उपमा के 2 भेद, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। ठीक है ना? और उन चारों में से किसी का 1, 2 या 3 का लोप हो जाता है, जो हमने आपको बताया, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक। इन चारों में से किसी का 1, 2, 3 का लोप हो जाएगा तो लुप्तोपमा हो जाएगा। और यदि चारों का ग्रहण हो जाएगा पद के अर्थ में तो यहाँ पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार भी दिया गया। तो मित्रों, आपसे मेरा एक निवेदन जरूर है, यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो, यदि आपको मेरा पढ़ाया थोड़ा भी समझ में आता हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसको लिखें और हमें सुझाव भी दें कि कैसा आपको ये वीडियो कैसी आपको लगती है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, कुछ वीडियो में गुरुजी सुझाव की मतलब परिवर्तन किया जाए, यदि कि वीडियो में कुछ नया तरीके से जोड़ा जाए या कुछ किया जाए, तो आप एक बार सुझाव जरूर दें। और हो सके तो गुरुजी यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। ये आपको फ्री ऑफ कास्ट कक्षा दी जा रही है, 1 भी रुपये कहीं नहीं लग रहा। आपको कहीं लग रहा हो तो बताइए। तो फ्री की विद्या समझ करके आप इसको छोड़िएगा नहीं पछताइएगा। अगर फ्री की विद्या समझ करके आप इसको छोड़ दिए तो ये समझ लीजिएगा पछता जाइएगा। तो यदि आपको इतना अच्छा मैटर दे पा रहे हैं अपने प्रयत्न से, हमें थोड़ा बहुत भी दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं दे पा रहे हैं लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको हम अच्छा से अच्छा दे पाएँ। तो यदि आपको इतना बढ़िया मिल रहा है तो आप निश्चित रूप से पढ़ें और आगे बढ़ें। और राम की करुण वेदना को हम लोग अब समझेंगे। 3य अंक में राम फूट फूट कर रोते हैं, राम फूट फूट कर रोते हैं, राम को मूर्छा भी आ जाती है। पूछिए भाई साहब, हम राम जी हमारे हैं, इस भावना से हम लोग उत्तर रामचरितम का अध्ययन करेंगे। किस भावना से? हम राम जी और राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। तो गुरु जी इस भावना से हम लोग इसको पढ़ेंगे। मित्रों, एकदम निश्चिंत होकर के, एकदम अपने अंतःकरण में किसी प्रकार का कष्ट न धारण करते हुए आप सब तैयारी करिए मित्रों। निश्चित है कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। या मैं निश्चित कहता हूँ, यदि आप धारणा बना करके अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से अपने आप को लगाएंगे तो निश्चित है कि आप जरूर जी आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा कहा, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।